हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में दो चीज़ों पे बात करेंगे। पहला उन लड़कियों के ऊपर जिनको लगता है कि हम सब लड़के एक तरह होते हैं, और दूसरा हमारे भाई मानव जिसने भी रिसेंटली सुसाइड कर ली एक लड़की की बेवकूफ़ी की वजह से। तो आइए कुछ लाइनों के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं कि मैं लड़का हूँ पर मैं उन लड़कों में से नहीं। जी हाँ, मैं लड़का हूँ पर मैं उन लड़कों में से नहीं। आजकल भीड़ में जाने से बड़ा कतराता हूँ। आजकल भीड़ में जाने से बड़ा कतराता हूँ कि कहीं गलती से मेरा हाथ किसी लड़की को ना लग जाए और वो घूम कर तमाचा ना लगे। हाँ, मेरे कपड़े ठीक ठाक नहीं हैं। हाँ, मेरे कपड़े ठीक ठाक नहीं है, शायद काफ़ी पुराने हैं, पर मैं उन लड़कों में से नहीं। मैं जानता हूँ तुम घबराती हो। मैं जानता हूँ तुम घबराती हो जब सुनसान सड़कों पर रात के अंधेरे में अकेले घर को जाती हो। पर तुमसे ज़्यादा हिचकिचाता तो मैं हूँ। पर तुमसे ज़्यादा हिचकिचाता तो मैं हूँ जब तुम मुझे पीछे देख आगे भाग जाती हो। कहते हैं बुरी नज़र से देखना और गलत इरादे से छूना। कहते हैं बुरी नज़र से देखना और गलत इरादे से छूना तुम यूँ पहचान लेती हो, फिर हमें परखने में तुम धोखा कैसे खा जाती हो। हाँ, मैं काला हूँ। हाँ, मैं काला हूँ, शक्ल से थोड़ा बुरा हूँ, पर मैं उन लड़कों में से नहीं। तुम तुम कुछ भी करो हम माफ़ कर दिया करेंगे। तुम्हारी एक मुस्कुराहट पर आसमान भी साफ़ कर दिया करेंगे। पर जिस तरह की माफ़ी तुम्हें मिलती है शायद उस तरह की माफ़ी हमें मिलती होगी। तुम्हारे एक इशारे पर तुम्हारे एक इशारे पर जब लोग हमें पीटते हैं तब शायद ही तुम हमारे बारे में सोचती होगी। और अगर ना भी सोचो तो ठीक है। और अगर ना भी सोचो तो ठीक है, आखिर लड़के होते ही बदतमीज़ हैं, है ना। तुम्हारी हर बात गवारा है पर ये नहीं। मैं मानता हूँ कुछ लड़के हैं वैसे, पर सब नहीं। और मैं उन लड़कों में से नहीं। हाँ, मैं उन्हीं लड़कों की बात कर रहा हूँ जो खुद को शैतान समझते हैं और लड़की को सामान। हाँ, मैं उन्हीं लड़कों की बात कर रहा हूँ जो खुद को शैतान समझते हैं और लड़की को सामान। वो बेखबर हैं इस बात से माँ बहन है उनके भी मकान में। अनजान है, बेजान है, बुझी हुई सिगार है, नामर्द की औलाद है। अनजान है, बेजान है, बुझी हुई सिगार है, नामर्द की औलाद है, फिर भी समझते वो महान है, सही में वो शैतान है। और ऐसे कई नौजवान हैं, पर मैं उन लड़कों में से नहीं। ये कुछ लाइनें थी उन लड़कियों के लिए जिन्हें लगता है कि हम सब लड़के एक तरह होते हैं। हाँ जी, चलिए अब बात करते हैं वो सब चीज़ों की जो आजकल सोशल मीडिया पर हो रही है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि इट इज़ ओके टू मेक ग्रुप चैट एंड टॉक टू पीपल, आई मीन बोथ men and women do that, but when things like rape and defaming come to picture then it's wrong. I mean it's a thing we need to concerned about, right? But what happened with this boy Manav? यार हमारी चूतिया सी हरकत से he had to commit suicide to prove his innocence. I mean it's so disturbing, you know. I can't imagine what he must be going on that time. Just because ये सारी बातें बॉयज़ लॉकर रूम गर्ल्स लॉकर रूम वाली चीज़ें धीरे धीरे हो रही थी, that doesn't mean you can post anything about anyone without knowing the fact. You don't have any proof. His family life is finished. कुछ नहीं बचा यार उनके पास. You posted, ठीक है, तुमने स्टोरी डाल दी, सब कर दिया, but you don't have any proof. उसको थ्रेटनिंग कॉल आने लगी, लोग उसे गालियाँ दे रहे हैं, people are abusing him for something he hasn't done. There is no proof. She just posted a story, कोई proof नहीं, कोई fact नहीं, and people started sharing him. वही तो करते हैं हम, है ना, कि बहन जो लड़की ने डाला है तो लड़का गलत। हमने तो अपनी जजमेंट पहले ही दे दी ना कि बहन जो लड़की ने पोस्ट किया है तो लड़का पक्का पक्का हरामी होगा, इसी ने किया होगा। आई कांट इवन इमेजिन उस बंदे ने क्या क्या सहा होगा। ही हैड नो ऑप्शन बट ही हैड टू लीव दिस वर्ल्ड। आई होप ही इज इन बेटर प्लेस राइट नाउ, सेफ प्लेस वेयर देयर इज नो स्टफ लाइक दिस। दे आर राइट फॉर वुमेन बट मोस्ट ऑफ द वुमेन टेक एडवांटेज। मैं ये नहीं कह रहा कि सब लड़कियाँ ऐसा करती हैं, मोस्ट ऑफ देम जिन्हें अपने राइट्स का फ़ायदा उठाने में मज़ा आता है। एक केस हुआ था दिल्ली में, जिस टाइम लड़के का नाम तो मुझे ध्यान नहीं, बट लड़की का नाम था जसलीन, आई थिंक जसलीन कौर, एंड शी डिड द सेम थिंग। कुछ भी नहीं हुआ था, कोई प्रूफ नहीं था, कोई फैक्ट नहीं था, घर जाकर वीडियो बनाती एंड गेम ओवर, लड़की की लाइफ ख़त्म। मगर वो लड़का मैच्योर था, उसने 4 साल केस लड़ा, बट भाई
वो बंदी एक भी दिन हियरिंग में नहीं आई कोर्ट के, और फिर आखिरी में क्या हुआ, लड़का बाइज्जत फ्री हुआ और लड़की सेटल हो गई कहीं जाके। तुम तो मैडम एलिगेशन लगा के चली गई, मगर उस बंदी की जॉब, उसकी फैमिली यार सब उससे चुन गया, उसके दोस्त, उसकी लाइफ ख़त्म। और भाई सी इज़ फाइन, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं बिगड़ा। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो वी नीड टू बी एक्टिव सोशल मीडिया, बट वी नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल इनफ। प्लीज़ डोंट पोस्ट एनीथिंग बिफोर यू नो दैट इट इज़ ट्रू और नॉट। मतलब लड़के ने कुछ कह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि लड़का ही गलत है। भाई क्रॉस चेक किया करो प्लीज़। हम बचा सकते थे मानव को। भाई उसके माँ के दिल पे सोचो, उसने अपने बच्चे को खो दिया जो अभी तक पूरी तरह से बड़ा भी नहीं हुआ था। उस भाई ने अपने छोटे भाई को खो दिया जिसे वो बचपन से देखता आ रहा है। ये वही स्टोरी है जिसे मानव के भाई ने लगाया था, आप लोग देख सकते हैं। और आपको पता है लड़की का स्टेटमेंट क्या था मानव की डेथ को लेके कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि मानव ये सब प्रेशर हैंडल नहीं कर रहा है। मतलब बदतमीज़ी की हद देख रहे हैं आप, पार कर दी उस लड़की ने। और अब मैडम का अकाउंट डीएक्टिवेट है। मैडम तो एलिगेशन लगा के चली गई, अब कोई आएगा क्रॉस चेक करने या उनको सज़ा दिलाने। अभी लड़की की डेथ हुई होती तो लड़के तो निकल जाते या सारे लोग निकल जाते कैंडल मार्च पे। भाई अगर यही सेम चीज़ किसी लड़की के साथ होती ना, लड़का अभी जेल में होता विदिन 24 आवर्स। मेरे लिए मानव जैसे कई लड़कों के लिए एक मैसेज है कि अगर आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स को बताइए। अगर मान लीजिए मैं ही मानव की जगह होता और मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही होती और मैं अपने पेरेंट्स को ना बताता, क्योंकि देखिए पेरेंट्स ने आपसे काफ़ी ज़्यादा दुनिया देख रखी है, ठीक है। और अगर मैं मानव की तरह छोटा होता और मैं अपने ही अंदर ये सब चीज़ें रख रहा होता तो शायद मैं भी ये गलत कदम उठा लेता। इसीलिए मैं मानव जैसे लड़कों से रिक्वेस्ट करता हूँ और कई सारे पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक एज के बाद अपने बच्चों के साथ दोस्तों की तरह बात करिए, ताकि कोई भी चीज़ वो आपको बताने से डरे ना, हिचकिचाए ना। क्योंकि आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, ये जो चीज़ आज हुई है ये आगे भी होगी और होती रहेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता है। तो हमें रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि अपने बच्चे सबको प्यारे होते हैं। मानव को भी जीने का हक था, ठीक उसी तरह जिस तरह हम सबको है, जिस तरह उस लड़की को है। और जब आज मानव हमारे साथ नहीं है, तब लोगों को एहसास हुआ कि लड़का गलत नहीं था, शायद लड़की भी गलत हो सकती थी। बस आज की वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप भले ही इस वीडियो को सब्सक्राइब ना करें, बट प्लीज़ इंसानियत के लिए इसे जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जिस तरह आज माना गया आगे उस तरह कोई और लड़का ना जाए।